समझ में नहीं आ रहा है। आज उत्सव के स्थान पर तुम्हारी यह शकल देख करके, यह सूरत देख करके मुझको तो बड़ा दुख हो रहा है। क्या बात है, हो इतनी नाराज, आज बड़ा उत्सव है राज तिलक का सा। हे रानी, तुम इतनी नाराज क्यों हो, क्या बात है? महाराज क्यों झूठा पार दिखा रहे हैं आप? हे महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सम्मोह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। आज तुम कहते हो मांगो रानी, यह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। क्या बताओ, ऐसा तुम क्या कह रही हो, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं उस रघुकुल का व्यक्ति हूँ, उस रघुकुल का राजा हूँ, जहाँ की रीत ही ऐसी है कि जो कुछ कह दिया गया, दे दिया गया, वह सब उसी का हो जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्रिय प्राण जाए पर वचन न जाए। हे प्रिय, हाँ महाराज, तू समझती हो किससे मांग रही हो? ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांगता प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता अपने वंश के बारे में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यह कविता जाने दो, यह कविता जाने दो। बतलाओ क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों से हंसती थी, इस वक्त हुआ क्यों रोती हो? प्राण प्रिय, कुछ तो बताओ ना। हे महाराज, महाराज, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। हे महाराज, चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। हे राजन, कुछ ज्ञात तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु, वही धन मेरे दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। क्या रानी, तुम भी वही बात करती हो? अरे दो बर तो कोई चीज नहीं, दो बर तो कोई चीज नहीं, जितना जी चाहे ले लो। अरे मैंने सीखी है, प्रिय सुन रही हो ना? हाँ महाराज, सुन रही हूँ। मैंने सीखी है नहीं जो भी बन भाए गरजे जो बरसे न बूंद। प्रिया सुन रही हो ना? हाँ महाराज, सुन रही हूँ। जो बादल गरजते हैं वो एक बूंद भी पानी नहीं गिराते। महाराज, वही हाल आपका भी है। गरजे जो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया यह एक बात मर्दों में। बहुत बड़बड़ बात कर रहे हैं महाराज आप। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो पुरुषों का है विश्वास नहीं। हे महाराज, चिकनी
कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो ये रघुवंशी, सौगंध राम की का जाओ। प्राण प्रिय, क्या बताऊं, हे प्राण प्रिय, तुम किस लिए बचा रही हो राम? तुम ही कहो, कहो न रानी, तुम ही कहो, झूठा रहा मेरा कव्य। मुझे भरोसा नहीं है प्राणनाथ। हे प्राणनाथ सुनिए, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती याज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निःसुत को राज मांगती हूँ। और महाराज सुनिए, ऋण जो की दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सस्ते विचलित मत होना। हे महाराज बताइए थे, राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। हे महाराज, प्राणेश प्यार सच्चा है तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो, रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो यो मस्त बोलो। राम, यह कैसा अनर्थ होने वाला है राम? राम, रानी यह क्या कर रही हो तुम? महाराज सही कह रही हूँ। अरे प्रिय, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिय, तुम वर मांग रही हो? हाँ महाराज। या खिलवाड़ कर रही हो प्रिय? कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पहला वर जो तूने मांगा है प्रिय, हाँ महाराज, पहला वर जो तूने मांगा है वह नहीं हुआ है भार मुझे, समझ रहे हो प्रिय? हाँ महाराज। मिल जाए राज्य, हमारे चारों बेटे हैं, हाँ महाराज। चारों बेटों में से किसी को भी राज्य मिल जाए यह हमें स्वीकार है। मिल जाए राज्य, भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार। नहीं महाराज। पर राम के लिए? हाँ महाराज, राम के लिए। पर राम, मेरा राम, पर राम बनों में वास करे। प्रिय सुन रही हो? हाँ महाराज सुन रही हूँ। पर राम बनों में वास करे, वह भी 14 वर्षों तक। हाँ महाराज। इसमें तूने क्या सोचा है? इसमें तूने क्या सोचा है? मैं समझ न पाया तेरे भेदों को। रानी, रानी, हाँ महाराज। रानी, यह तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है प्रिय, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतने भी मांगता है प्रिय। तपसी होकर दूर न हो, प्रिय सुन रही हो? हाँ महाराज। तपसी होकर के दूर न हो, तुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। एक प्रिय, हाँ महाराज। महाराज, 2 वर्ष जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेत जब पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। हे महाराज, और सुनिए, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय सुझाती हूँ। हे महाराज, अवधेश बात घर ही में है, 2 पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से या कह दो, दूंगा पिछला वरदान। रानी, हाँ महाराज। रानी, अरे
नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू मुझे गिराती है। रानी सुन रही हो ना? हाँ महाराज। इस सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती हो जीवन दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। राम हे महाराज। महाराज बताओ प्रिय। तीसरे हुए सी युद्ध दधीच जो दान सुयस का देते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। हे महाराज, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बांस न मांग रही। हे महाराज, मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही मुनासिब है। प्रिय, मेरा तो काम है तुम्हें समझा देना। अब जब तुम नहीं समझ रही हो प्रिय, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। हाँ महाराज। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी, हाँ महाराज। रानी, तू अपने पांव पर खुद आप कुल्हाड़ी मार। ठीक है महाराज। तू आज नहीं है आपे में। रानी सुन रही हाँ हो? महाराज, सुन रही हूँ। तुम आज नहीं हो आपे में। जिस दिन आपे में आओगी उस दिन रानी हाँ महाराज। अपनी ही करनी पर सिर धुन कर पछताओगी। रानी, हाँ महाराज। रानी, तुम्हें वर ही चाहिए ना, तो रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दाम भी ले राज ताज वनवास भी ले, पर ले मेरे प्राण भी ले। राम आज सूर्य निकलने के बाद भी महाराज सो करके नहीं उठे। दीपक महल में जल रहा है और इतनी समय तो महाराज जी बिस्तर से उठ करके नित्य क्रिया भी कर लेते थे, और मैं अब अंदर चल करके देखता हूँ आखिर कौन सी बात है कि अभी महाराज जी बिस्तर से उठे। है दूत, कहिए मंत्री जी। आज महल में बहुत सन्नाटा सा लग रहा है और